नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका कॉलेज एडमिशन स्कॉलरशिप्स.com के आज के सेशन में। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कि रेडियोलॉजी लेने के लिए आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। अगर आप रेडियोलॉजी ब्रांच चाहते हैं, चाहे डीएनबी हो, चाहे एमडी हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे प्राइवेट हो, जो भी आपके मार्क्स आए हैं उस मार्क्स के ऊपर अगर आप रेडियोलॉजी ब्रांच चाहते हैं तो आपकी स्ट्रैटेजी काउंसलिंग की क्या होनी चाहिए, क्या कट ऑफ हो सकती है उसकी, किस मार्क्स वाले कैंडिडेट को किस तरीके से काउंसलिंग को अप्रोच करना चाहिए, और अगर उसको प्राइवेट कॉलेज लेना पड़ता है तो उसका बजट क्या होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम इन सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात हम स्टार्ट करते हैं कि रेडियोलॉजी में अगर आपकी रैंक 1000 से 10,000 तक है और रेडियोलॉजी अगर आप लेना चाहते हैं तो आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, किस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं। तो रेडियोलॉजी अगर आपको चाहिए और अगर आपकी रैंक 6000 से नीचे है और आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 6000 रैंक तक जनरल कैटेगरी में भी सीट मिलता है रेडियोलॉजी में। यू विल हैव टू वेट टिल मॉपअप राउंड तक वेट करना पड़ेगा आपको, बट आपको 6000 रैंक तक सीट जो है एमडी रेडियोलॉजी में मिलने की पूरी संभावना है। और 6000 रैंक के बाद अगर आपकी रैंक 6000 से 10,000 के बीच में है तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपके लिए रिस्क है। फिर आपको लो बजट प्राइवेट कॉलेज की तरफ जाना चाहिए, जैसे कर्नाटका है या फिर आंध्र प्रदेश है। तो इन सब स्टेट में आप काउंसलिंग कर सकते हैं। अगर आप तमिलनाडु से हैं तो तमिलनाडु की फ़ीस भी कम है। तो अगर 6000 या 6500 से 7000 से ऊपर आपका रैंक है तो आप गवर्नमेंट कॉलेज की काउंसलिंग के साथ साथ बैकअप के लिए प्राइवेट कॉलेज लो बजट का भी ऑप्शन अपने साथ रखें। अगर आपकी रैंक 10,000 11,000 तक भी है तो आप लो बजट प्राइवेट कॉलेज को कंसीडर करिए और आप उसको बैकअप बना के चलिए। जनरल कैटेगरी में 6-7 हज़ार रैंक तक सीट मिलने की पॉसिबिलिटी होती है बिल्कुल लास्ट तक गवर्नमेंट कॉलेज में। SC ST अगर आप हैं, अगर SC से बिलोंग करते हैं तो 18 हज़ार रैंक तक आपको सीट मिल सकता है। अगर आप ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 28-29 हज़ार रैंक तक आपको सीट मिल सकता है। और अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और आपकी रैंक 10,000 से ऊपर है, इन दैट केस आपको जो है प्राइवेट कॉलेज विथ फीस ऑफ 14-15 लाख और 16 लाख पर एनम की कुछ जो कॉलेजेस हैं भारत में, जैसे हरियाणा में NC पानीपत है, आदेश कुरुक्षेत्र है, पिछले साल ही आया है, 14 लाख फीस है। यहाँ आप देख सकते हैं अगर आपकी रैंक 14,000, 15,000, 16,000, 18,000 ऐसे है तो आप इन कॉलेजेस को देख सकते हैं। मतलब जो लो बजट ऑप्शंस हैं कर्नाटका में, आंध्रा में, वो तो देखना ही है आपको। इसके साथ साथ आप थोड़ा सा ऊपर बढ़ें और 14 लाख, 16 लाख, 18 लाख, 20 लाख तक के जो ऑप्शंस हैं उसको आप 10,000 रैंक से लेकर के और 20,000 रैंक के बीच में अगर आपका रैंक है और आप जनरल कैटेगरी से हैं या OBC से हैं या EWS से हैं तो आपको फिर रेडियोलॉजी के लिए 14 लाख, 15 लाख पर एनम से लेकर के और 20 लाख पर एनम तक के फीस वाले कॉलेजेस की तरफ आपको देखना चाहिए। इसके अलावा जो है अगर आपकी रैंक जो है वो 20,000 से अगर ऊपर है और आप जनरल से या OBC से या EWS से बिलोंग करते हैं और आपकी रैंक 20 से 30 के बीच या 35 के बीच है तो आपका बजट जो है कहीं ना कहीं 20 से 30 के बीच अगर आपका रैंक है तो आपका बजट 20 से 25 लाख, 28 लाख के बीच में कहीं ना कहीं बजट रह सकता है पर एनम का। कुछ कॉलेजेस आपको 20 से 22 लाख की फ़ीस में मिलेंगे, कुछ आपको 25 में मिलेंगे, कुछ आपको 27-28 लाख की फ़ीस में जो है वो कॉलेजेस रेडियोलॉजी में मिल सकता है। अगर आपकी रैंक 30,000, 32,000 रैंक तक अगर आपका है तो आपको मिल सकता है। तो मतलब अगर आपकी रैंक 20,000 से ऊपर है और आप रेडियोलॉजी चाहते हैं, आप जनरल कैटेगरी से हैं, OBC से हैं या EWS से हैं और स्टिल आप आंध्रा की काउंसलिंग कर रहे हैं या फिर आप कर्नाटका की कर रहे हैं तो उसमें कोई बेनिफिट नहीं है। अगर आपका चॉइस सिर्फ रेडियोलॉजी है तो आपको फिर यूपी की काउंसलिंग करनी चाहिए, आपको हरियाणा की काउंसलिंग करनी चाहिए, आपको हिमाचल की काउंसलिंग करनी चाहिए। ये सारे स्टेट्स हैं जहाँ पे आपको सीट मिल सकता है रेडियोलॉजी में, जहाँ पे फीस जो है वो 20 लाख से 28 लाख के बीच में होने की संभावना है। अगर आपकी रैंक जो है वो 30-32 हज़ार से ऊपर और 40,000 के आसपास है और फिर भी अगर आपको रेडियोलॉजी चाहिए तो आपका बजट कहीं ना कहीं 35 लाख के आसपास हो सकता है।
35 लाख 38 लाख के बीच में अगर आपका बजट है तो 35-38 लाख तक के बजट में आपको कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटीज़, कुछ जो है वो स्टेट प्राइवेट कॉलेजेस मिल सकते हैं जहाँ पे आपको रेडियोलॉजी की सीट जो है वो मिल सकती है। तो ये जो अब ये 30 से 40 हज़ार के बीच आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, SC ST, 30 से 40 हज़ार रैंक के बीच में जो है वो आपको कोई कैटेगरी का बेनिफिट मिलेगा नहीं। 35 हज़ार रैंक है, 38 हज़ार रैंक है तो उस पर आपको कैटेगरी में कहीं सीट नहीं मिलेगा गवर्नमेंट कॉलेज में, आपको प्राइवेट की तरफ ही देखना पड़ेगा। और प्राइवेट में अगर आप किसी भी दूसरे स्टेट में जाकर काउंसलिंग करेंगे, डीम्ड यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग करेंगे तो आपको वहाँ पे कोई रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, आप एज अ जनरल कैंडिडेट ही ट्रीट किए जाएंगे। तो आपका बजट कहीं ना कहीं 35 लाख से 40 लाख यानी 30-32 लाख से लेकर के और 35-40 लाख तक आपका बजट पर एनम का रह सकता है रेडियोलॉजी के लिए, जिसमें कि कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ होंगे, कुछ स्टेट प्राइवेट कॉलेजेस होंगे जिसकी काउंसलिंग आपको करनी चाहिए। अगर 40 हज़ार से भी ऊपर आपकी रैंक है, 40 हज़ार से 50 हज़ार के बीच अगर आपकी रैंक है और स्टिल अगर आप चाहते हैं कि आपको रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट मिले तो आपको कहीं ना कहीं 45 लाख 50 लाख पर एनम की फ़ीस में कुछ साउथ में जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आपको मिल सकते हैं। और 50 हज़ार से ऊपर अगर आपकी रैंक है, 60 हज़ार 70 हज़ार, तो राजस्थान आपके पास ऑप्शन है, राजस्थान में आप जाइए। राजस्थान में जो 70 लाख 65 लाख 70 लाख 75 लाख 80 लाख पर एनम की फ़ीस वाले कॉलेजेस हैं वो आपको मिल सकता है। जिनका रैंक 75,000 है, 80,000 है या 90,000 है, उनको रेडियोलॉजी इस बजट में मिलना भी बहुत मुश्किल है। स्ट्रीम ऑफ अप राउंड में अगर कुछ मिलता है या फिर NRI कैटेगरी के थ्रू अगर उनको कुछ मिलता है, मतलब अगर आप NRI स्पॉन्सर्ड कैटेगरी से हैं और फिर अगर आप जाते हैं तो वो पॉसिबिलिटीज़ हैं। अदरवाइज 75, 80,000, 90,000 रैंक पे मॉपअप स्ट्रीम ऑफ अप राउंड में कुछ अगर आपको सीट मिल जाए तो वो बात अलग है। अदरवाइज यूजुअली 75-80,000 रैंक पे सीट मिलना बहुत टफ है रेडियोलॉजी में। आपको कुछ बैकअप ऑप्शंस बना के चलना चाहिए और सीट मिलेगा भी तो आपको हाई एंड कॉलेजेस में जहाँ पे फीस 60 लाख 65 लाख 70 लाख की फ़ीस होगी, चाहे वो डीम्ड यूनिवर्सिटी हो चाहे वो राजस्थान हो, तो वहाँ पे आपको सीट्स मिलने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो ये एक ओवरऑल आइडिया मैंने रेडियोलॉजी के लिए दिया है। अगर आपको हमसे रेडियोलॉजी के बारे में या किसी और डिपार्टमेंट के बारे में और जानकारी चाहिए, काउंसलिंग की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या अप्रोच आपको रखना चाहिए, कहाँ कहाँ का फॉर्म फिल करना है, कोई भी चीज़ अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप हमारे दिए गए नंबर पे संपर्क करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो लिंक होगा, उस लिंक पे जाकर के आप अपना डिटेल फीड कर दें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जूम का लिंक होगा। अगर आप हमारे साथ जूम सेशन पे मीटिंग करना चाहते हैं तो उस पर जाकर के आप डिटेल अपना शेयर कर दें, हमारी टीम आपको कनेक्ट करेगी, कांटेक्ट करेगी और आपको जूम लिंक के लिए, जूम मीटिंग के लिए आपको बताएगी और फिर हम डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं जूम पे। ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, इसके लिए कोई चार्जेस आपको पे नहीं करने होंगे। अगर उसके बाद आप हमारी पेड गाइडेंस लेते हैं तो आपको चार्जेस पे करने होंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। फर्दर और वीडियोस अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए मैं लाता रहूँगा।